देखा है जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है ना, ये बेबुनियाद बातें हैं, निराधार बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अगर सरकार की मंशा और सरकार की नीयत गलत होती तो उन पदों को दूसरे उससे भर दिया जाता। अब जब योग्य उम्मीदवार मिलेंगे तो भरे उन्हीं से जाएंगे। उससे कैसे साफ हो जाएगा कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो वो सब सर्व समाज के लिए काम करेंगे? वो तो जातियों की अपना भी जातियों की बात करने लगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार जो है घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार जो कार्रवाई है सदन की वो स्थगित जो है देखने को मिल रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सदन कैसे चलेगा, और एसआईआर का बड़ा मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियां वो उठा रही हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी भी एक बड़े लेवल पे महासम्मेलन का कार्यक्रम कर रही है ओबीसी समाज को लेकर। उसमें तमाम ओबीसी समाज के तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के वो भी पहुंचने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में चुनाव है उससे पहले लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, और अब कांग्रेस एक कार्यक्रम कर रही है, और जो राहुल गांधी वो ट्वीट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एससी एसटी ओबीसी समाज को उनको उनकी कितनी सारी पद जो है वो रिक्त हैं, खाली हैं, और दूसरी तरफ केवल मनुवादी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणी करना कैसे देखते हैं? देखा है जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है ना, ये बेबुनियाद बातें हैं, निराधार बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। जहाँ तक सवाल अभी जो एससी एसटी और उनके पदों का सवाल है, अगर सरकार की मंशा और सरकार की नीयत गलत होती तो उन पदों को दूसरे उससे भर दिया जाता। अब जब योग्य उम्मीदवार मिलेंगे तो भरे उन्हीं से जाएंगे। सरकार चाहती है, और सरकार किसी का हक ना मारना चाहती है, ना सरकार की मंशा है। जो इस समय एनडीए सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके का विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। और वो सिर्फ जातियों की बात करते हैं, दूसरे आंतरिक जो जातियों की बात करते हैं वो कहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो सबके साथ, सबको साथ लेकर, तो जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता की बात हो या जो जिस तरह की वो जातियों को उबारने की बात कर रहे हैं, उससे कैसे साफ हो जाएगा कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो वो सब सर्व समाज के लिए काम करेंगे? वो तो जातियों की अपना भी जातियों की बात करने लगे। जो एनडीए सरकार है जातियों की बात नहीं करती है। सभी जातियों के लिए, सब जाति धर्म मजहब, चाहे हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, सबके लिए समान रूप से काम कर रही है। जो जिसके अधिकार हैं, जो जिसके हक हैं, उसके लिए सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये इस तरह की बातें कहना, ये तो बेबुनियाद बातें हैं और निराधार बातें हैं। विपक्ष के पास में आपको मुद्दा बचा नहीं है। अब वो अपनी खींच मिटाने पर लगे हैं, और इस तरह जातियों को आगे बढ़ाने का और जातिवाद को लेकर आगे चलने का ये काम वो कर रहे हैं, ताकि हमारा जो समाज है, समाज में बंटवारा हो, और कहीं ना कहीं हमारा जो देश जो हमारा एक सूत्र में है भाईचारे के और राष्ट्रवाद के, वो उसमें कहीं ना कहीं विघटन करने का ये प्रयास कर रहे हैं। जो सफल होंगे भी नहीं। अब आम आदमी समझता है, हर आदमी समझता है कि सरकार सबको समान रूप से सबके लिए काम कर रही है, और विकसित भारत बने इस ओर वो आगे बढ़ रही है। जी सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से बात की जाए, अखिलेश यादव का एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें वो मीटिंग कर रहे थे अपने सांसदों के साथ। वो मस्जिद था, और इस पर बीजेपी और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जमाल सिद्दीकी, उन्होंने सवाल उठाया, और ये कहा जा रहा है कि वो एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, रामपुर के सांसद भी हैं, और वो इमाम भी हैं। तो ऐसे में क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उनके पद को इमाम पद से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उनको दिल्ली सरकार की तरफ से सैलरी भी दी जाती है? और इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और धर्म की जो जगह है उसको राजनीति का अड्डा बना दिया। देखिए, जो धार्मिक हमारे स्थल हैं, जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने जाते हों, अपने धर्म की पूजा करते हों, तो ऐसे धार्मिक स्थलों को राजनीतिक अड्डे ना बनाने चाहिए, और ना राजनीति के तहत उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं, अब मैं नहीं समझ पा रहा कि जहाँ हमारा नमाज का जो स्थान है, हमारा मंदिर, हमारा पवित्र स्थान है, वहाँ राजनीतिक बैठक का तो कोई औचित्य है नहीं। और मेरा तो खुद मानना है कि तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे विषयों से बचना चाहिए। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो हमारे ना राजनीतिक अड्डे हो सकते हैं अंदर बैठकर, ना वो हमारे बैठक के स्थान हो सकते। वो जिस उद्देश्य के लिए हैं, वो पूजा के लिए हैं, अपने अल्लाह और ईश्वर को, उनको सबको मानने वाले हमारे पावन धाम हैं, जहाँ सबकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं धर्म के मजहब की। तो वो उनके लिए ही है, और वो उन स्थानों का इस्तेमाल सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। वहाँ राजनीतिक का इस्तेमाल, राजनीतिक रूप में उन जगहों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
तो देखिए हमने बातचीत करी आरएलडी के सांसद हैं राजकुमार सांगवानी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कैसे एक तरफ जहां राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर भी कहा कि किस तरीके से जो एक इमाम की जो वहाँ पर एक धर्म की जगह है जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, ऐसी जगहों पर राजनीति करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।